पश्चिमी हिस्से के छोटे से टाउन बरगतपुर में सुबह जल्दी हो जाती थी। धुंध के बीच स्टेशन की सीटी, नदी किनारे चाय की भाप और गलियों में साइकिल की घंटी, यही बरगतपुर का रोज का सीन था। अजय उसी टाउन का मछुआरा था। पुरानी लकड़ी की नाव, एक जाल और रोज की उम्मीद, पर पिछले कई महीनों से नदी जैसे खाली रहने लगी थी। जाल उठता, पानी टपकता और मछलियां ना के बराबर। आज भी ऐसा ही हुआ। जाल में बस 2 छोटी मछलियां फंसीं। अजय ने उन्हें देखा और गुस्से में जाल किनारे पटक दिया। उसके हाथ ठंडे थे पर माथे पर पसीना। घर लौटते वक्त उसके मन में एक ही डर घूम रहा था, आज भी कमाई नहीं हुई तो रात का खाना कैसे चलेगा। झोपड़ी के बाहर सुनीता बैठी थी। उसके सामने पुरानी सिलाई मशीन थी, जिसके पैडल की आवाज भी आजकल कम हो गई थी, क्योंकि कपड़े देने वाले ग्राहक भी घट गए थे। सुनीता, आज भी बहुत कम मिला। नदी में जैसे कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, पहले हाथ धो लो, जितना है उसी में कुछ बना लेंगे। पर अजय, ऐसे कब तक चलेगा? अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से गुड़िया की आवाज आई, दूध आएगा क्या? सुनीता ने देखते हैं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। उस रात घर में चूल्हा जला पर मन बुझा रहा। सुनीता ने हिसाब वाली छोटी डायरी खोली। किराया बाकी था, गुड़िया की फीस भी। बर्तन धोते धोते सुनीता ने फैसला सा कर लिया, अब कुछ बदलना होगा। पापा, स्कूल वाली मैडम बोल रही थी कि फीस जमा कर दो, नहीं तो नाम काट देंगी। मैं कल कुछ कर दूंगा बेटा, बस कल जाल अच्छा निकले तो। अजय ने ये बात आदत में कही थी, यकीन में नहीं। सुनीता ने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से वही बात बोली जो कई दिन से उसके दिमाग में थी। अजय, रोज वही करने से अगर कुछ नहीं बदल रहा तो रास्ता बदलना पड़ेगा। मछली पकड़ना छोड़ नहीं रहे, लेकिन साथ में कोई और काम भी सोचो। अजय को बात चुभी, लेकिन सच थी। सुनीता ने एक सीधा सुझाव रखा, टोपला लेकर गलियों में सामान बेचना। मैं गली गली आवाज लगाऊं, लोग हंसेंगे। लोग हंसे या ना हंसे, हमें घर चलाना है। काम छोटा नहीं होता, हालात छोटे कर देते हैं। अजय ने अगले दिन पुराना बांस का टोपला निकाला, मंडी में जाकर थोड़ी बहुत चीजें उधार पर लीं। रास्ते भर उसे लगा जैसे सब उसे देख रहे हैं। पहली गली में पहुंचकर उसकी आवाज नहीं निकली। फिर उसने हिम्मत की और धीमे से बोलना शुरू किया। कहीं 2 प्याज बिके, कहीं 1 नींबू। कई लोग उधार मांगते, कुछ कहते कल दे देंगे। अजय को पता था कि कल अक्सर लौटकर नहीं आता, फिर भी मजबूरी थी। अजय, तू ये क्या कर रहा है? मछली छोड़ दी थी? छोड़ा नहीं, बस काम बढ़ा रहा हूं। टोपला वाला काम शुरू में जितना छोटा लगा था, उतना ही भारी निकला। हर गली में अलग नियम था। कहीं लोग भाव काटते, कहीं उधार का रोना और कहीं सीधे कहते कि कल आना। एक दिन बाजार के पास महेश नाम का एक आदमी मिला, जो मोहल्ले में उधार देने के लिए मशहूर था। महेश ने अजय के टोपले की तरफ देखा और बोला, अजय, जरूरत हो तो बोल देना, मैं दे दूंगा, बस समय पर लौटा देना। नहीं, अभी जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। अजय ने इनकार कर दिया, लेकिन महेश की बात उसके दिमाग में रह गई। उसी शाम मकान मालिक जगदीश आया और बोला कि अगले महीने किराया बढ़ेगा। सुनीता ने बात टाल दी, पर अंदर से वो डर गई। देखो सुनीता, मैं भी क्या करूं, सब बढ़ गया है। अगले महीने से किराया बढ़ेगा, नहीं दे पाओ तो पहले बता देना। जगदीश भैया, हम दे देंगे, बस थोड़ा टाइम दीजिए। उस रात सुनीता देर तक सोई नहीं। उसने अजय से कहा कि शहर जाकर देखना चाहिए कि लोग किस चीज पर खर्च करते हैं। 2 हफ्ते बाद मंडी वाले ने उधार बंद कर दिया। अजय घर लौटा, टोपला जमीन पर रखा और बोला, बस अब नहीं हो रहा। सुनीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, चलो आज स्टेशन चौक चलते हैं, देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। स्टेशन चौक बरगतपुर की धड़कन था। शाम के बाद वहां चाय, चाट, अंडा रोल और कई तरह के ठेले लगते। उसी लाइन में एक जगह धुएं के बीच एक कढ़ाई चल रही थी और लोग प्लेट लेकर खड़े थे। सुनीता वहीं रुक गई। उसने देखा लोग बिना ज्यादा सोचे पैसे दे रहे थे, कई तो 2-2 प्लेट लेते। उसके दिमाग में एक बात आई, लोग स्वाद के लिए खर्च करते हैं अगर भरोसा हो। अजय, देखो यहाँ लोग कितना मटन खा रहे हैं। हम सोचते कि लोग खर्च नहीं करते, लेकिन सही चीज मिले तो करते हैं। पर मटन बनाना आसान नहीं और पैसा भी चाहिए। मैं बनाऊंगी, तुम देखना। पहले घर में छोटा शुरू करेंगे और पैसे मैं अपनी बचत और कुछ चीजें बेचकर निकाल लूंगी। पर ये आखिरी मौका समझो।
सुनीता ने अगले दिन 2 जगह जाकर पूछताछ की, कसाई के पास और किराने वाले के पास। कसाई ने कहा, अच्छा मटन महंगा मिलेगा, सस्ता मटन अक्सर पुराना निकलता है। अजय, हम शुरुआत में कम बेचेंगे, पर ऐसा नहीं कि सस्ता उठाकर जल्दी पैसा बना लें। पहले नाम बनेगा। ठीक है, पर अगर नुकसान हो गया तो? नुकसान हो भी गया तो ये हमारा फैसला होगा। किसी गलत चीज का सहारा नहीं लेंगे। रविवार की सुबह सुनीता ने मसाले भूनना शुरू किया। पहली बार घर में मटन की खुशबू फैली तो पड़ोस के लोग दरवाजे पर आ गए। सुनीता ने 3 प्लेट बनाई, टिफिन में पैक की। पहला ग्राहक राकेश था, जो रिक्शा चलाता था। उसने खाकर आंखें चौड़ी कर लीं। अजय भाई, ये तो स्टेशन चौक वाले से भी बेहतर है। कल भी मिलेगा? मिलेगा, अगर ऑर्डर रहेगा तो। ऑर्डर हो या नहीं, क्वालिटी वही रहेगी, बस पहले से बता देना। अगले 2 दिन में ऑर्डर बढ़ने लगे। अजय सुबह मछली पकड़ने जाता, पर अब उसका मन सिर्फ जाल में नहीं था। वो वापस आकर सुनीता की मदद करता। घर का माहौल पहली बार हल्का लगा। सुनीता ने तय किया कि अभी ठेला नहीं लगाएंगे, पहले भरोसा बने फिर बाहर निकलेंगे। लेकिन स्टेशन चौक की भीड़ देखकर अजय के अंदर एक बार फिर हिम्मत आई। उसने कहा, चलो शाम को 2 घंटे के लिए छोटा ठेला लगाते हैं। स्टेशन चौक के पास एक मोड़ था, जिसे लोग बिहारिया मोड़ कहते थे। वहीं शाम को उन्होंने छोटा ठेला लगाया। कोई बड़ा बोर्ड नहीं, बस एक कागज पर लिखा, घर का मटन। पहले दिन 10 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन लाइन बन गई। लोग अजय को उसके नाम से कम, ठेले की जगह से ज्यादा पहचानने लगे। किसी ने हंसकर कहा, अब तो तुम बिहारिया मोड़ के बिहारी हो। काम बढ़ा तो सुनीता ने कहा, एक हेल्पर चाहिए। चिंटू फिर सामने आया। वो फुर्तीला था और जल्दी सीखता था। अजय ने उसे रोज का पैसा तय कर दिया। चिंटू ने प्लेटें, पानी और सफाई संभालनी शुरू की। भैया, मैं लाइन संभाल लूं। कौन पहले आया कौन बाद में, मैं देख लूंगा। ठीक है, पर पैसे ठीक से संभालना, गलती नहीं चाहिए। चिंटू, और सबसे जरूरी सफाई, प्लेट, पानी, हाथ सब ठीक रखना। अगले हफ्ते गुड़िया स्कूल गई तो उसकी टीचर राधा ने सुनीता को बुलाया। राधा ने देखा था कि गुड़िया पहले से ज्यादा चुप रहने लगी है। सुनीता, गुड़िया मेहनती बच्ची है, पर कई दिन से परेशान लग रही है। घर में सब ठीक है? मैडम, घर में बस पैसों का थोड़ा दबाव था। अब हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक होगा। ठीक है, फीस की चिंता मत करो। एक साथ नहीं दे पाओ तो किस्त में दे देना, पर गुड़िया को पढ़ाई से मत हटने देना। सुनीता ने पहली बार महसूस किया कि हर इंसान सिर्फ खरीदार नहीं होता, कुछ लोग मदद भी कर देते हैं। वो घर लौटी तो अजय को बोली कि हमें पैसे के साथ व्यवहार भी अच्छा रखना होगा, क्योंकि यही लोग मुश्किल में काम आते हैं। मैं समझ रहा हूँ, बस कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये सब फिर टूट ना जाए। डर सबको लगता है, फर्क ये है कि हम डर में क्या करते हैं। स्टेशन चौक में बाकी ठेले वालों को भीड़ कम होती दिखने लगी। कुछ ने मजाक किया, कुछ ने जलन दिखाई। एक पुराने स्टॉल वाले देवेंद्र ने अजय को अलग बुलाया। वो भी मटन बेचता था, पर उसका स्वाद औसत था और उसका दिमाग तेज। तू ज्यादा मटन डालता है, लागत कम कर। ग्राहक को बस प्लेट भरी दिखनी चाहिए। ग्रेवी बढ़ा दे, मसाला तेज कर दे और दाम थोड़ा बढ़ा दे। अजय ने पहले टाल दिया, पर बात दिमाग में बैठ गई। घर आकर उसने सुनीता से कहा, हर चीज में तुम नियम मत लगाओ, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा फायदा ज्यादा हो गया तो क्या? फायदा ठीक है, पर गलत फायदा नहीं। अगर लोग एक बार समझ गए कि हम काट रहे हैं तो फिर वापस नहीं आएंगे। सुनीता की बात सही थी, लेकिन अजय के कान उस समय पैसों की आवाज सुन रहे थे। खर्च बढ़ रहे थे। एक शाम ठेले पर एक आदमी आया। उसने अपना नाम बाबूलाल बताया और कहा कि वो सप्लाई दिला सकता है, आधे रेट में। उसने कहा, जब भी मन बदले कॉल करना। उसी रात घर में फिर वही बहस हुई। अजय, जो लोग गलत करते हैं सब पकड़े नहीं जाते, लेकिन नुकसान सबका होता है। हमें वो रास्ता नहीं चाहिए। और अगर सही रास्ते से पेट नहीं भर रहा तो सिर्फ बातें नहीं चलती सुनीता। 2 दिन बाद एक बड़ा खर्च आ गया। मकान मालिक ने किराया बढ़ाने की धमकी दी। गुड़िया के स्कूल से नोटिस आया। अजय ने उस रात बाबूलाल को कॉल कर दिया, लेकिन सुनीता को बताया नहीं। ये उसका पहला छुपा हुआ फैसला था। सुनीता ने अगली सुबह बस इतना महसूस किया कि अजय बहुत शांत है। वो चुपचाप काम कर रहा था, जैसे अंदर कुछ तय कर चुका हो। बाबूलाल का माल पहली बार आया तो सुनीता ने पैकेट खोलते ही नाक से कोड़ ली। गंध थोड़ी अलग थी, रंग भी वैसा नहीं था। उसने कहा, ये ठीक नहीं। अजय ने कहा, सब ठीक है, ज्यादा मत सोचो। उस दिन मटन बना और भीड़ ने खा भी लिया। किसी ने तुरंत कुछ नहीं बोला। अजय को लगा, देखो कुछ नहीं हुआ। ये वही जगह थी जहां लालच अपने लिए बहाना ढूंढ लेता है। फिर ये एक आदत बन गई। भैया,
कुछ ग्राहक बोल रहे थे कि पहले जैसा स्वाद नहीं है। मैं क्या बोलूं? कुछ मत बोल, बस प्लेट दे, पैसे ले, ज्यादा दिमाग मत चला। अगले दिन एक ग्राहक विनोद वापस आया। उसका चेहरा नाराज था। उसने कहा कि कल रात घर में 2 लोगों का पेट खराब हुआ। अजय ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन विनोद सीधे बोल रहा था। भैया मैं लड़ने नहीं आया, मैं बस बता रहा हूँ कि कल के बाद से घर में दिक्कत है। अगर कुछ गड़बड़ है तो संभाल लो। हो सकता है किसी और चीज से हुआ हो, मटन तो हम वही बना रहे हैं। आपको जो सही लगे कर लो, पर अगर और लोगों को हुआ तो बात बढ़ेगी। सुनीता ने ये सुना तो उसका डर बढ़ गया। वो उसी दिन एक लोकल क्लिनिक में गई और डॉक्टर से पूछकर समझा कि खराब मांस और गलत स्टोरेज से क्या नुकसान हो सकता है। डॉक्टर अनिल ने साफ कहा, जोखिम मत लो। खाने का धंधा है तो साफ सफाई और क्वालिटी सबसे जरूरी है। एक बार गड़बड़ हुई तो बदनाम होने में देर नहीं लगती और बीमार पड़ने में भी। मैंने मना किया था, पर हालात समझ में आते हैं, लेकिन नियम तोड़ोगे तो हालात और बिगड़ेंगे। सुनीता ने घर जाकर अजय से कहा, अब भी रुक जाओ। अजय चिढ़ गया। उसने कहा, तुम हमेशा डराती रहती हो। सुनीता चुप हो गई, लेकिन उसकी चुप्पी में डर भी था और गुस्सा भी। सुनीता ने अगले दिन ठेले पर एक छोटा नोट लगाया, अगर किसी को शिकायत हो सीधे बताएं। पर अजय का मन अब भी उलझा हुआ था। वो खुद को सही साबित करना चाहता था और यही जिद उसे गलत फैसलों में ढकेल रही थी। इसी समय देवेंद्र ने मौका देखा। उसने अपने स्टॉल पर बोर्ड लगा दिया, शुद्ध मटन, असली स्वाद। लोग तुलना करने लगे। अजय की लाइन और छोटी हो गई। 3 दिन बाद खाद्य निरीक्षक नीरज आया। सरकारी बाइक, फाइल और साथ में एक आदमी। उसने कहा, सैंपल लेना है। अजय ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। सुनीता की सांस रुक गई। नीरज ने शांत तरीके से सैंपल लिया। उसने कोई धमकी नहीं दी, बस इतना कहा, रिपोर्ट आएगी। लेकिन उसकी आंखों में चेतावनी थी। अजय ने उसी रात बाबूलाल को कॉल किया। बाबूलाल ने हंसकर कहा, देख लेंगे। नीरज वैसे सख्त दिखता था, लेकिन वो बेवजह किसी को फंसाता नहीं था। बरगदपुर में उसकी पहचान एक ईमानदार अफसर की थी। लोगों को इतना पता था कि वो रिश्वत नहीं लेता और गलती दिखे तो सीधे कार्रवाई करता है। मैं यहाँ किसी को गिराने नहीं आया, पर अगर सैंपल खराब निकला तो नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप लोग खुद संभल जाओ, यही बेहतर है। सर, हम संभाल लेंगे। नीरज चला गया, लेकिन उसके शब्द अजय के अंदर अटक गए। वो चाहता तो उसी दिन बाबूलाल का माल रोक देता, पर उसने फिर भी खुद को समझाया, एक बार और देख लेते हैं। यही एक बार और बाद में भारी पड़ा। इसी बीच एक और परेशानी हुई। पास वाली गली के 2 लोग बीमार पड़ गए। किसी ने कहा, उन्होंने कल बिहारी मटन खाया था। बात बढ़ने लगी। सुनीता ने रात में अजय से कहा, अजय, अगर किसी को कुछ हो गया तो हम पैसे से नहीं बचेंगे, ये बात समझो। मैंने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं किया, बस खर्च, बस दबाव। दबाव सब पर होता है, पर गलत फैसला हमारा है। अभी भी सुधर सकते हैं। रिपोर्ट आई और नीरज फिर आया। उसने दुकान अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया। कोई हंगामा नहीं, बस कागज पर साइन और ठेला हटाने को कहा। अजय के पैरों तले जमीन घिसक गई। चिंटू रो पड़ा। सुनीता ने चिंटू को समझाया कि वो कुछ दिन दूसरे ठेले पर काम देख ले। चिंटू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। अजय ने बाबूलाल को कॉल किया और गुस्से में कहा, तूने फंसा दिया। बाबूलाल ने साफ कहा, दुकान आपकी, रिस्क आपका। यही अजय को समझ आया कि गलत लोग सिर्फ फायदा लेते हैं, साथ नहीं देते। घर में फिर गरीबी लौट आई, पर इस बार साथ में बदनामी भी थी। गुड़िया स्कूल गई तो बच्चों ने बातें की। सुनीता को पड़ोस की औरतों ने ताने मारे। अजय रात में चुपचाप बैठा रहता। उसी दिन महेश दरवाजे पर आ गया। उसने हंसकर पूछा, अब जरूरत लगेगी? अजय, मैं तो कह रहा था अभी पैसे ले लो, काम फिर शुरू कर लेना। नहीं महेश, हम और उधार नहीं लेंगे। तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, जरूरत में इंसान अपना घमंड नहीं खा सकता। महेश चला गया, लेकिन उसकी बात अजय के अंदर चुभ गई। उसी शाम सुनीता ने अपनी 2 पुरानी चूड़ियां निकाली और कहा कि इन्हें बेचकर राशन ले आएगी। अजय ने पहली बार उसे रोका। मत बेचो, मैं कुछ और देखता हूँ। और क्या देखोगे? हमें आज का खाना चाहिए। इसी दौर में सुनीता को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अजय को सिर्फ रोकने की कोशिश की, पर उसे संभाला नहीं। और अजय को एहसास हुआ कि उसने सुनीता पर चिल्लाकर सिर्फ अपना डर छुपाया था। अजय फिर नदी पर गया। वही नाव, वही जाल। जाल फिर खाली निकला। उसे हंसी आई, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। घाट पर वही बूढ़ा बैठा था जो पहले भी उसे समझाता था। अजय ने बूढ़े को सब बता दिया। बूढ़े ने कहा, भरोसा टूटता है तो वापस लाने में समय लगता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। अजय चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं फिर शुरू करना चाहता हूं, पर लोग नहीं आएंगे। घर लौटकर सुनीता ने कहा, शुरू से शुरू करेंगे, पर इस बार सब साफ। अगर कम बिकेगा तो कम,
अगर पैसा कम होगा तो कम, पर गलत नहीं। मैं गरीब रह लूंगा पर अब किसी को धोखा नहीं दूंगा। मुझे डर लग रहा है लेकिन अब रुकना भी नहीं है। डर ठीक है, बस उसे बहाना मत बनाओ। हम धीरे धीरे भरोसा वापस लाएंगे। 1 महीने बाद बिहारिया मोड़ पर फिर ठेला लगा। इस बार बड़ा बोर्ड नहीं, बस एक साफ कागज, साफ मटन, सही दाम, किचन देखने की सुविधा। कुछ लोग रुके, कुछ नहीं, लेकिन जो रुके उन्होंने ये देखा कि कढ़ाई साफ है, पानी अलग रखा है और कटिंग बोर्ड भी साफ है। भाभी, पहले वाली बात फिर तो नहीं होगी? नहीं, हमने गलती की थी और उसकी कीमत भी दी। अब दोबारा नहीं करेंगे।